अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमज़ा सिद्दीकी। लोगों के मसले मसाइल बहुत सारे हैं। इंसानों को अगर आप दुनिया में देखें तो हर कोई किसी न किसी मसले से घिरा हुआ है, लेकिन इस मसले को सॉल्व करने का हम कभी सोचते नहीं हैं और ना ही हम ये देखते हैं कि क्या हमारी कोताहियाँ उसकी वजह तो नहीं बन रही हैं। तो आज हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो का जो टाइटल है वो यही होगा कि लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, वर्क हार्ड, ब्राइट फ्यूचर। इसकी वजह यही है कि इंसानों को लाखों मसले मसाइल हैं, लेकिन उनका हल भी है। लेकिन हम ये चीज़ देखते ही नहीं है कि मसले मसाइल क्या हैं और इनका हल क्या है। असल में हम लोग अपने आप को तराशते ही नहीं हैं और अपनी जो गलतियाँ हैं, खामियाँ हैं, उनको पूरी नहीं करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सोशल मीडिया और दीगर जगहों पर हम नेगेटिविटी देखते हैं और नेगेटिव तबसरा करते हैं और नेगेटिव चीज़ों पर भरोसा करने लगते हैं, तो हमारी मेंटालिटी जो है नेगेटिव बन जाती है। तो हम ये नहीं देखते कि जितने भी मामलात हैं उसमें हमारा क्या किरदार है और हम किस चीज़ पर अमल कर सकते हैं, क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। सड़कें टूटी हुई हैं, पानी साफ़ नहीं आ रहा, डकैत जो है हमसे चीज़ें छीन के ले जाते हैं। ये सारे मसले मसाइल जितने आपके साथ हैं उतने ही कराची की बाकी आवाम के साथ भी हैं। क्या हम अपनी चीज़ों को रोक सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमें इन्हीं मसले मसाइल के साथ आगे बढ़ना है, पढ़ना है। अगर हम इसी तरह से नेगेटिविटी देखते रहेंगे तो हमारे दिमाग में नेगेटिविटी बन जाएगी और उसके साथ हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूँ कि इंडिया का शहर मुंबई, वहाँ पे भी ऐसे ही मसाइल हैं जो कराची में हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, पानी ठीक नहीं है और दीगर मसले मसाइल इसी तरह से हैं। तो हमें ये अंदाज़ा होगा कि सिर्फ़ हमारे ही मुल्क में, हमारे ही लोगों के साथ मसले मसाइल नहीं हैं, वहाँ पे भी काफ़ी लोगों को और दुनिया में स्विट्ज़रलैंड देखें और बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि दुनिया में इकोनॉमिकली बहुत आगे हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी न किसी मसले मसाइल से दो चार हैं। तो हम जो मसले मसाइल में घिरे हुए हैं, हमें ये चाहिए कि सबसे पहले हम अपनी तरफ देखें, पढ़ें, काबिल बनें, शऊर लाएँ, अच्छे और बुरे की तमीज़ हो हमें और उसके साथ-साथ हम दीगर चीज़ों में अपने आप को काबिल बनाएँ। छोटे-छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें हम कोर्सेज़ करें। इंग्लिश का कोर्स है, उर्दू का कोर्स है, कंप्यूटर कोर्स है, डिज़ाइनिंग कोर्स है, फ़ोटोशॉप के कोर्सेज़ हैं, कंप्यूटर के दीगर कोर्सेज़ आईटी से रिलेटेड भी हैं, मार्केटिंग है। हम ये सारी चीज़ें सीखने का सोचते भी नहीं हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग है, यूट्यूब है जिस पे आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसी तरह से वीडियो टॉपिक्स आप भी बना सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि हम काउंसलिंग अपनी करते नहीं हैं और ना ही इस तरह की सोबत में बैठते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारी सोबत, हमारे इर्द-गिर्द के लोग और सोशल मीडिया के जो फ्रेंड्स हैं, वो इस तरह से हों कि वो नेगेटिविटी ना फैलाएँ, पॉज़िटिविटी फैलाएँ और उसके साथ-साथ हम ये देखें कि क्या मसले मसाइल हैं, उसमें हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हम मज़ीद क्या कर सकते हैं। आप इसी तरह से देखें, क्या सहाबा-ए-किराम के साथ मसले मसाइल नहीं थे, फिर भी वो अल्लाह का शुक्र करते थे। तो हमें भी किसी और के बजाय उनसे तरबियत लेनी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, सीरत पढ़नी चाहिए। तो इससे हमें ये होगा कि हमारी जो नेगेटिविटी है, हमारी जो मनफ़ी चीज़ें हैं, वो पॉज़िटिविटी की तरफ जाएँगी। तो आज यही बताना है आपको कि दीगर चीज़ें, हम अजीबो-गरीब चीज़ों में घिरे हुए हैं। अजीबो-गरीब बहस मुबाहिसा, कमेंट, लाइक, फ़ेसबुक, ट्विटर, इन सब पे इन्हीं बहसों मुबाहिसों में लगे हुए हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि हम खुद कहाँ जा रहे हैं। हमारा फ्यूचर क्या है? हम कितने काबिल हैं? बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं कि बेटा अच्छा पढ़ लो, अच्छी नौकरी लगेगी। मैं ये नहीं बता रहा कि बेटा अगर अच्छा पढ़ लोगे तो अच्छे इंसान बन जाओगे, अच्छे और बुरे की तमीज़ आ जाएगी, माशरे में रहना सीख लोगे। इस तरह की बात कोई भी नहीं कर रहा। तो हमें बचपन से ही इस तरह की काउंसलिंग मिली है और अब आप ये देखें कि जिसका कारोबार है या जो बड़े-बड़े कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन कम है, तो वो यही कहते हैं, "अरे भाई, हमें क्या ज़रूरत है? हमारा तो इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, हमारी तो इतनी अच्छी जॉब है।" तो उसके साथ-साथ उन्हें इस चीज़ की परवाह करनी चाहिए कि हमारे इस्लाम में भी और वैसे भी दीन और दुनिया दोनों पढ़नी चाहिए। इससे इंसान बाशऊर होता है, इल्म आता है। स्किल से आप अपनी जॉब कर सकते हैं, अपनी जॉब को मज़ीद अच्छा कर सकते हैं, लेकिन काबिलियत आपको इल्म से आएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ लें, लेकिन एट लीस्ट इतना पढ़ लें कि 10 लोगों में बैठ सकें। हम दुनिया में दीगर लोगों की मिसालें देते हैं कि उसने नहीं पढ़ा, वो मैट्रिक फ़ेल है, इंटर फ़ेल है और दुनिया में कामयाब बना है।
पढ़ाई की शर्त कामयाबी नहीं है, शोहरत जिसको जितनी मिलनी होगी उतनी ही मिलेगी, लेकिन मसला ये है कि हम पढ़ना ही नहीं चाहते। इसलिए हम इस तरह की चीज़ें, इस तरह के सबूत और इस तरह के सबूत और गवाही हम जो है तलाश करते हैं और ढूंढते हैं, और जो पढ़ने का कहता है उसको हम इसी तरह से काउंटर करते हैं कि अरे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हम कुछ स्किल सीखेंगे और कमाना शुरू हो जाएंगे। तो हमें इस चीज़ की फिक्र करनी चाहिए कि हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ाई हमारे लिए अहम है। और इसी के साथ अगर हम बिजनेसेस या नौकरियां या दीगर चीज़ों की बात करें कि लोग बड़े बड़े मास्टर्स किए बैठे हुए हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, उसकी वजह ये है कि हम लोग सोशल मीडिया इन सारी चीज़ों को सीखते नहीं हैं। आप इसकी मिसाल इस तरह से देखें, जनूबी कोरिया जो दारुल खिलाफा है और दुनिया में बहुत ही आगे है, उसको नौजवान छोड़कर अपने दही इलाकों में जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो काश्तकारी और दीगर चीज़ों का शौक़ रखते हैं और इसके साथ साथ उनको इस चीज़ का इल्म है कि वो अगर जब ये काश्तकारी खेती बाड़ी करेंगे तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनकी इकॉनमी मज़ीद आगे बढ़ेगी, उनका नौजवान मज़ीद आगे जाएगा, उनका मुल्क और तरक्की करेगा। जनूबी कोरिया के जो घर हैं उसमें आप ये देखें कि दीगर जगहों पर किसी ने बैंगन, टमाटर इस तरह की सब्जियां और फल जो है उगाए हुए होते हैं। उसकी वजह ये है कि वो चाहते हैं कि हम देसी चीज़ें खाएं और ख़ुद उगा कर खाएं। हम यहाँ पर कोई कचरा फेंक दें या फेंकने वाले हों, हम यहाँ पर कचरा उठा के डस्टबिन में नहीं डालते, तो इस तरह की हरकत कैसे करेंगे। जबकि आप ये देखें, ऑस्ट्रेलिया में एक औरत जो कि एक फार्मर है, उसने 14,000 मुर्गियाँ पाली हैं, उसी पे वो कारोबार कर रही है। और ऐसे ही काफ़ी सारे लोग सिंध में और दीगर जगहों पर काम कर रहे हैं, तो क्या हम शहरी क्यों नहीं कर सकते। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये हलाल काम है, और इसी तरह से काफ़ी सारे काम ऐसे हैं जो कि हम कर सकते हैं। वैसे ही एक शख्स जुनैद अकरम के पॉडकास्ट में भी देखा गया जिसने टी शर्ट्स बेच कर 1 करोड़ या उससे भी ज़्यादा पैसे कमाए। तो इसी तरह की हमें चीज़ें देखनी चाहिए। हमारे पास काफ़ी मैक एनालिसिस देख रहा था, उसमें काफ़ी बिजनेसेस जिस पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में क्लॉथिंग पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, मोबाइल एडवर्टाइजिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो रही है, स्टेट एजेंसी में जिसको हम रियल इस्टेट भी कहते हैं, एग्रीकल्चर में। इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। ट्रैवलर गाइडर बन सकते हैं अगर हम एजुकेशन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम स्टेट का काम भी कर सकते हैं कि सुबह से दोपहर तक जो है हम यूनिवर्सिटी जाएं या कॉलेज जाएं और उसके बाद हम स्टेट का काम कर लें, या फिर हम ट्रैवल गाइडर बन जाएं, या फिर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लें, या फिर हम SEO सीख लें। डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी टर्म्स हैं जो हम सीख सकते हैं हफ्ते, महीने या 2 महीने में। इस तरह की हम चीज़ें सीख सकते हैं। मैं आपको आगे चल के दीगर जगहों पर जो इंटर्नशिप्स या फिर जॉब्स या इस तरह के जो हुनर सिखाए जा रहे हैं, मैं आपको कहूँगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ जाएं, वहाँ लोगों से मिलें, उनसे पूछें और अपने आप को एक कामयाब इंसान, काबिल इंसान बनाएं। अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को ग्रूम करें, स्किल्स लाएं, और साथ ही मैं ये कहूँगा कि नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ आएँ। लोगों की जो कामयाब तरीन चीज़ें हैं, एक आम आदमी बड़ा इंसान, काबिल इंसान, शोहरतमंद इंसान कैसे बना, कुछ ना करें, एटलीस्ट उनकी स्टोरी को सुने कि आपके अंदर एक जद्दोजहद पैदा हो कुछ काम करने की। क्योंकि आजकल जो लोग हैं उनको आप देखें, ना वो पढ़ रहे हैं, ना वो स्किल सीख रहे हैं, और वो कह रहे हैं मसले मसाइल हैं। मसले मसाइल तो सब जगह हैं, लेकिन अपने आप को इंसान काबिल बनाए, पैसा कमाए, अपने घर वालों को भी सपोर्ट करे, और साथ ही साथ अपने माशरे को, अपने मुल्क को तरक्की की राह पर लेकर आए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।